Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about the molecularity. Okay, and this lecture is lecture 8 of the chapter Chemical Kinetics. And in this lecture we are going to study about the molecularity and also study about the difference between the molecularity and order of a chemical reaction. Okay, now let's start. Chemical reaction. Any chemical reaction may be classified into two types. First is elementary reaction and second is complex reaction. Elementary reaction means reactions occur in a single step. Single step means कि suppose reactant A plus B will give C. ये हमें प्रोडक्ट मिल गया. ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये एक ही स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल गया. दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन. एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर्स इन 2 और मोर स्टेप. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल सपोज ए से हमें बी मिला और फिर बी से हमें फाइनल प्रोडक्ट सी मिला, तो ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होगी. ओके, ए से पहले हमें बी मिला एंड देन बी से हमें फाइनल प्रोडक्ट सी मिला. तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं. ओके, एंड द टर्म मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री रिएक्शन. किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते हैं. क्यों नहीं निकाल सकते, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, let's see the definition of the molecularity. Molecularity of elementary reaction is defined as the number of reactant molecule involved in a reaction. ठीक है, किसी भी elementary reaction में कितने number of reacting molecules हैं. reacting molecules कौन कौन से हो सकते हैं? It may be atoms, molecules और ions. तो simply जितने भी आपके reacting molecules हैं उस केमिकल रिएक्शन में वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी. ओके, इसकी एक और डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन. देखिए यहाँ पर भी वर्ड एलिमेंट्री आया है, यहाँ पर भी दैट मीन्स कि आपकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है. ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. chemical reaction which must collide simultaneously is called molecularity. ओके, देखिए अभी हम आगे केमिकल थ्योरी जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो कोलिजन थ्योरी में आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमें प्रोडक्ट मिलता है. जब दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है. लेकिन आप उस कोलिजन थ्योरी में ये भी पढ़ेंगे कि हर एक कोलिजन ही हमें प्रोडक्ट देगा, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, जो भी कोलिजन जो इफ़ेक्टिव कोलिजन होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होगा, वही कोलिजन हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा. और कैसा कोलिजन होना चाहिए? साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करने चाहिए, तो उसे हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. मॉलिक्यूलैरिटी. अब मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे जो रिएक्शंस हैं वो आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर. ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं. चलिए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैसे होते हैं? ए यहाँ पर एक समझाने के लिए आपको लिखा है मैंने. सपोज ए विल गिव प्रोडक्ट. यहाँ पर रिएक्टेंट कैसा है? एक ही रिएक्टेंट है जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल N2O5 विल गिव N2O4 प्लस हाफ O2. तो यहाँ पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 ही, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? यहाँ पर आप रिएक्शन में देखो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे बस वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी. आप किसी भी रिएक्शन को देखकर ही पहचान सकते हो कि ये क्या है, आपकी इसकी कितनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उसमें, उस केमिकल रिएक्शन में, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी. तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ N2O5 है, केवल एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है.
एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है और ये रिएक्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ओके, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? ए प्लस बी विल गिव प्रोडक्ट्स और ए प्लस ए विल गिव प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज 2 मोल्स ऑफ HI विल गिव H2 प्लस I2। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, HI प्लस HI, यानी कि 2 HI हैं, 2 रिएक्टिंग एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? 2 हो गई। आई बात समझ में? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या हो गए? 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, A प्लस B प्लस C विल गिव प्रोडक्ट, 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो गए। 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 विल गिव 2NO2। ओके, यहाँ पर 2 NO मॉलिक्यूल है और एक O2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, दैट मीन्स इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 3 मॉलिक्यूलैरिटी होगी। चीज़ें क्लियर हुई? अब देखिए, ये तो ये 3 रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक अगर है आपका रिएक्टिंग स्पीशीज़ तो वो जल्दी से रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे देगा। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वाला जो कोलिजन होगा ये इफ़ेक्टिव कोलिजन होगा और तुरंत हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, तो भी इसमें ईजिली कोलाइड कर जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, ट्राई मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करके हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देते हैं। ओके, बट अगर 3 से ज़्यादा हैं तो इफ़ेक्टिव कोलिजन हो और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले, ये ज़रूरी नहीं होता है। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें और हमें इफ़ेक्टिव कोलिजन के थ्रू हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिले। इसीलिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आपकी लेस देन 3 ही होती है, 3 या लेस देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी में भी लेस देन 3 और 3, या तो 3 होगी या 3 से कम होगी मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, और हाँ, एक और चीज़, मॉलिक्यूलैरिटी जो है, मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी ज़ीरो? नो, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो। मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो मीन्स क्या है? हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट साइड में जितने भी रिएक्टेंट होंगे वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। और सपोज कर लो मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो हुई तो मीन्स आपके कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ नहीं होंगे। अगर कोई रिएक्टिंग स्पीशीज़ ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ओके, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो। मॉलिक्यूलैरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ओके, इट कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी निगेटिव। जब वो ज़ीरो नहीं हो सकती तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ओके, एंड लास्ट इज़ फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। सपोज 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, इस तरह करके मॉलिक्यूलैरिटी नहीं आ सकती। आपने ज़रा सोच के देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, हम पूरा पूरा मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल लेने का क्या मतलब है कि हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं। कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल लेकर आगे रिएक्ट कर रहे हैं, हम पूरा पूरा मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से समराइज़ कर दे रही हूँ आपको।
मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, द नंबर ऑफ reacting molecules in an elementary reaction which must collide simultaneously. That is called the molecularity of a reaction. सिंपल वर्ड में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई. ओके, मॉलिक्यूलैरिटी मे बी 3 और लेस देन 3. 3 होगी मॉलिक्यूलैरिटी या उससे कम होगी. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो हो नहीं सकती. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में. नंबर 1 इज़ मॉलिक्यूलैरिटी इज़ टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट. ओके, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं. बट मॉलिक्यूलैरिटी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर बता सकते हो कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है. दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूलैरिटी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इट कैन नॉट बी ज़ीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, एंड इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकती. ओके, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3. मैंने वही चीज़ बताई, या तो 3 होगी या 3 से कम हो सकती, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज more than the 3 molecules may not simultaneously collide with each other. ओके, यही चीज़ मैंने बताई. 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके चांसेस बहुत कम होंगे कि वो आपस में इफ़ेक्टिव कोलिजन करें, और इफ़ेक्टिव कोलिजन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट दें, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी या 3 से कम होगी. एंड लास्ट इज इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन. केमिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अबाउट द मॉलिक्यूलैरिटी. ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पहले भी बता चुके हैं, बट यहाँ पर हम एक छोटा सा आपको जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर रिवीजन हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करें, ताकि जब हम आपको डिफरेंस बताएं मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तब आपको समझने में आसानी हो. ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स raised on the concentration in a rate law expression. Okay, suppose this is a reaction XA plus YB. ये A का कोफिशिएंट है, YB का कोफिशिएंट है, will give ZC, C का Z कोफिशिएंट. तो रेट किसके बराबर होगा? K, A to the power small a, B to the power small b. Here A plus B is the order of the reaction, and order of the reaction is determined experimentally. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एंड मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकली. ओके, हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही निकाल के दिखाई आपको. फर्स्ट एग्जांपल इज H2O2 विल गिव वाटर प्लस हाफ O2. अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट किसके बराबर हो गया? H2O2 के, रेज टू द पावर 1. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, एंड एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1 होगी. दूसरा है PCl5 विल गिव PCl3 प्लस Cl2. रेट किसके बराबर है? रेट इज इक्वल टू K PCl5 1. यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया, और मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो गई? 1 हो गई. ओके, थर्ड इज 2HI विल गिव H2 प्लस I2. रेट के HI रेज टू द पावर 2. जो रेट लॉ में जो रेट कांस्टेंट के बाद जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी जो पावर होगी वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, रेज टू द पावर 2. और ध्यान रखिएगा, हम ये यहाँ से आपको लग रहा होगा कि बस यहाँ से रिएक्शन से देख देख कर लिख दे रहे, नहीं. ये जो भी रेट हम डिटरमाइन कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, ये सभी हमारा एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है.
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम किसी भी रिएक्शन को देखकर उसको ऑर्डर नहीं निकाल सकते जब तक हम उसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट ना करें। ओके, ऑर्डर, हियर ऑर्डर इज 2 and molecularity is also 2. Now fourth is 2NO plus O2 will give 2NO2. Rate is KNO raised to the power 2, O2 raised to the power 1. ये पावर है, ये पावर, दोनों पावर को ऐड कर देंगे, सम ऑफ द पावर्स रेज ऑन कंसंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन, पावर्स जो रेज हुई हैं उनको सम कर देंगे, दैट इज़ 3. तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 हो गया. और मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NO के और 1 ऑक्सीजन का, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई. ओके, चीज़ें क्लियर हुई. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी. वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी को भी मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, तो चीज़ें समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बस यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मैंने डिफरेंसेस लिख लिया है, और ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में भी पूछी जा सकती है. ओके, नाउ मॉलिक्यूलैरिटी, it is the number of the molecules of reacting species taking part in the elementary reaction. Okay, number of molecules of reacting species participating in elementary reaction is called the molecularity. And order of reaction, it is the sum of the power raised on concentration term in rate law expression. Okay, it's called order of reaction. Molecularity is theoretical concept, whereas order of reaction is experimentally derived. Molecularity has integral values only. Integral values हो सकती 1, 2 and 3. But order reaction have fractional values too. उसकी values fraction में भी आ सकती हैं order of reaction की. Molecularity cannot be 0, but order of reaction can be 0. Molecularity cannot be negative, but order of reaction can be negative. Okay, it is assigned for each elementary step of the mechanism. अगर हम mechanism लिख रहे हैं रिएक्शन का, तो हर एक रिएक्शन का हम molecularity निकाल सकते हैं, बट जो हम ऑर्डर निकालते हैं वो पूरे रिएक्शन के निकालते हैं, ओवरऑल रिएक्शन का हम ऑर्डर निकालते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज इट कैन नॉट चेंजेस विद एक्सटर्नल पैरामीटर. मॉलिक्यूलैरिटी का एक्सटर्नल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है. जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, it can be changed with the external parameters like temperature, pressure and concentration. Okay, डिपेंड करता है. ओके, तो ये टेबुलर फॉर्म में है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. 7 पॉइंट हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा. मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता ही था. मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो जस्ट यहाँ पर आपका डिफरेंस फॉर्म में करके मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है. ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिए. थैंक यू.